शूर्पणखा ने एक राक्षस योद्धा विद्युज्जिह्व से विवाह किया जो रावण की पसंद का नहीं था, क्योंकि वो रावण के शत्रु वर्ग दानव वंश से था। रावण ने गुस्से में आकर विद्युज्जिह्व की हत्या कर दी। इस घटना से शूर्पणखा का दिल टूट गया और वह पंचवटी दंडकारण्य में रहने लगी, अपने भाई खर और दूषण के साथ। राम से आकर्षण एक दिन शूर्पणखा की नजर भगवान राम पर पड़ी, जो सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान वहां रुके थे। राम का तेज, सौंदर्य और शांत भाव देखकर शूर्पणखा को उन पर प्रेम हो गया। वो उनके पास गई और प्रस्ताव रखा, हे राम, सीता को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे योग्य हूँ। राम ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। अपमान और नाक कटना शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उन्होंने भी मना कर दिया। नाराज होकर उसने सीता को मारने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। यह एक स्त्री के अहम और स्वाभिमान पर बहुत बड़ा आघात था। प्रतिशोध और रावण का आगमन। अपमानित शूर्पणखा सीधे लंका गई और रावण को बताया कि राम के कारण उसका यह हाल हुआ है। उसने राम की वीरता और सीता की सुंदरता का जिक्र किया। यहीं से रावण के मन में सीता को हरण करने का बीज पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि लंका युद्ध का कारण शूर्पणखा थी। युद्ध और अंत रावण ने सीता का हरण किया और फिर राम रावण युद्ध हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सभी मारे गए। रामायण में इसके बाद शूर्पणखा की ज्यादा चर्चा नहीं होती। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि वह वन में चली गई और तपस्या में लीन हो गई। कुछ कहानियों में वह विभीषण के साथ रहने लगी, जो लंका का राजा बना। कुछ में बताया गया कि उसने स्वयं का आत्मबोध किया और लोक से दूर एक साध्वी बन गई। शूर्पणखा का व्यक्तित्व प्रेम में पड़ी स्त्री, अपमानित बहन, संघर्षशील आत्मा और एक इतिहास बदल देने वाली शक्ति। शूर्पणखा सिर्फ एक खलनायिका नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जिसे समझा नहीं गया। सीख क्या मिलती है? सुंदरता से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। अपमान का जवाब प्रतिशोध नहीं, आत्मबोध हो सकता है। हर इंसान की कहानी के पीछे एक भावनात्मक संघर्ष छिपा होता है।